हेलो दोस्तों, आज हम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। क्योंकि आज का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हम एक ऐसी चीज़ बनाएंगे जो एक बार बनाएंगे वो बार बार चलती रहेगी, जिसका नाम है फ्री एनर्जी। अब यूट्यूब पर बहुत सारे आपने वीडियोस देखे होंगे। अभी जो नया ट्रेंड आया, एक चक्का रहता है, उसको दो साइड में स्प्रिंग रहते हैं। एक बार चक्का घुमाने के बाद वो बार बार घूमता रहता है और घूमता ही रहता है, जब तक आप रोकते नहीं तब तक वो घूमता रहता है। इस तरह फ्री एनर्जी बनाई जाती है। अब इसका यूज़ आप क्या कर सकते हो, जैसे कि आपने चक्का घुमाया, वो घूमते रहा, फिर आप उसको आर्मीचर वगैरह जोड़ के आर्मीचर वगैरह जोड़ के आप उससे वोल्टेज बना सकते हो। और वोल्टेज आप टीवी वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं जो हैं घर के अंदर, वो चलाने के काम आ सकता है। यानी कि फ्री एनर्जी एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक बार बनाएंगे तो आप बार बार चलता ही रहेगा। बस इसका मेंटेनेंस कितना है, बस बेरिंग बुश अगर ख़राब हो जाए तो बस इतना ही काम है। बाकी सब एक बार घुमाया आपने तो बार बार चलता रहेगा। लेकिन उस कंसेप्ट के बारे में हम बात नहीं करेंगे जो चक्का लोग घुमाते हैं और फिर उसको दो साइड में स्प्रिंग रहता है, एक बार घुमाने के बाद बार बार फिरता रहता है, घूमता रहता है। इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। हमारे दिमाग में एक नया आइडिया है। एक आइडिया ऐसी है कि हम क्या करेंगे, इन्वर्टर का इस्तेमाल करेंगे। इन्वर्टर जो घर के अंदर जो इन्वर्टर रहता है ना, वो वाला इन्वर्टर, तो वो इन्वर्टर लेंगे और उस इन्वर्टर पे आधा HP का मोटर जो होता है, वाटर पंप, वो घूमता है। तो उस इन्वर्टर के ऊपर हम आधा HP का मोटर घुमाएंगे और उस आधे HP मोटर को हम क्या करेंगे, जो कार के अंदर जो 12 वोल्ट का डायनोमो आता है, जो कि 12 वोल्ट बनाता है, उसको जोड़ेंगे। और वो जो है 12 वोल्ट क्या करेगा, फिर से बैटरी चार्ज करेगा और फिर वो बैटरी से इन्वर्टर में करंट जाएगा। क्योंकि इन्वर्टर क्या करता है, DC को AC करता है। और फिर AC से हम क्या करेंगे, आधा HP की मोटर चलाएंगे। आधा HP मोटर घूमने के बाद वो डायनामो को चलाएगी। डायनामो से फिर से 12 वोल्ट निकलेगा और 12 वोल्ट हम फिर से बैटरी को देंगे और बैटरी से फिर से वो इन्वर्टर में चला जाएगा और इन्वर्टर में बन जाएगा 220 वोल्ट सिंगल फेज सप्लाई बन जाएगा और इसको हम यूज़ करेंगे। अब आपको खर्चा कितना है कि इन्वर्टर का खर्चा लगभग 20,000 के आसपास, डायनामा 4-5 हज़ार का आपको मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं, और आधा HP का मोटर लगभग 2-2.5 हज़ार, तो 25-30 हज़ार रुपये के आसपास बन जाएगा। और ये कंसेप्ट मेरा नहीं है, ये कंसेप्ट जो है मेरे दोस्त का है। जब मेरी पढ़ाई हो चुकी थी, लगभग अभी बहुत दिन हो गए, अभी 10 साल हो गए होंगे उसके लिए, तो मेरा दोस्त जो है वो मैकेनिक है, कार मैकेनिक। वो ये वीडियो देखेगा तो ज़रूर वो समझ जाएगा, कार मैकेनिक है। और वो ये बता रहा था कि हम ऐसा बनाएंगे। और आपको पता है मैं क्या बोलता था, मत बना, ये नहीं चलेगा। क्योंकि दोस्तों, आपको जो फ्री एनर्जी का सब जो वीडियो दिखा रहे हैं ना, वो सभी वीडियोस फेक हैं, सभी वीडियोस फेक हैं। फ्री एनर्जी के नाम कोई चीज़ होती ही नहीं है। हाँ, एक आपको छोटा सा अगर आप कन लेंगे, जैसे कि अणुबम के अंदर अगर इस्तेमाल करते हैं ना, तो एक छोटा सा कन लेके आप उससे एनर्जी बना सकते हैं। लेकिन एनर्जी कभी ना कभी ख़त्म होने वाली है, वो हमेशा एक से दूसरे में ट्रांसफ़र होती रहती है। अब हिंदी में जो है नियम मेरे को नहीं पता, मराठी में भी आता है लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा, इंग्लिश में है। अब मैं बड़ी बात नहीं बोलूँगा। हमको जो है 10वीं के अंदर पढ़ाई में आई थी, क्योंकि 10वीं जो है मैंने सिर्फ इसलिए नहीं सीखा था कि मेरे को सीखना है, मेरे को पढ़ाई करना था। मैं बहुत दिन से पढ़ाई करते आया हूँ। पढ़ाई इसलिए अपने नॉलेज के लिए, पेपर देने के लिए नहीं। मेरा किस्सा और किसी दिन सुनाऊंगा। मैं बहुत अलग लड़का हूँ, मेरे कॉलेज का, मेरे स्कूल में का बहुत अलग लड़का हूँ मैं इसी तरह। तो उसकी किताब के अंदर पढ़ाया था उस वक्त कि एनर्जी, हम फ्री एनर्जी नहीं बना सकते। इंग्लिश में जो है, एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉट टू बी डिस्ट्रॉयड, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अदर फॉर्म। अब आपको इतना नियम वगैरह बता के इतना समझाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इतना समझाने की ज़रूरत नहीं है। बस आप बड़ी बड़ी भाषा में समझ लो कि एनर्जी होती है तो कभी हम उसको बना ही नहीं सकते या फिर नष्ट भी नहीं कर सकते। उसका हमेशा एक चीज़ में से दूसरी चीज़ में हमेशा ट्रांसफ़र होता रहता है। जैसे कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी को हम क्या करते हैं, घर के अंदर आयरन जोड़ते हैं, इस्त्री बोलते हैं हम उसको, इस्त्री को जोड़ते हैं, इस्त्री से हीट्स पैदा होती है और उसी हीट से हम क्या करते हैं, हीट से भी एनर्जी बना सकते हैं, हीट से भी एनर्जी बना सकते हैं। और किसी भी एनर्जी से हम कुछ भी, मतलब ऐसा हमेशा ट्रांसफ़र रहती है और एनर्जी हमेशा ऐसी चीज़ों में लॉस होती रहती है। अभी जो मैंने आपको जो पिछली बार जो बताया मैंने कि हम जो फ्री एनर्जी बनाने वाले हैं,
तो इसमें 50% जो लोग हैं, 50% जो लोग हैं वो समझ गए कि ऐसे नाम की कोई चीज़ बन ही नहीं सकते। लेकिन जो 50% जो लोग हैं वो समझ ही नहीं पाए इस बात को। उनको लगता है कि ये क्यों भला नहीं चलेगा, ये 100% चलेगा, ये बिल्कुल बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन ये नहीं चलेगा। अब मैं आपको बताऊँ कैसे, इसी कॉन्सेप्ट से मैं समझाता हूँ कि कैसे नहीं चलेगा। आप इन्वर्टर लो, इन्वर्टर लेने के बाद उसको बैटरी आएगा, इन्वर्टर आएगा, बैटरी पे आप इन्वर्टर चालू कर दिए, उसके बाद आप आधा HP का मोटर जोड़ दो। आधा HP का मोटर जो है आप डायनामो को जोड़ दो, ठीक है। तो डायनामा घूमने लगेगा। अब जाहिर सी बात है कि डायनामा घूमने लगा है तो ये एनर्जी वाला क्यों प्रोड्यूस नहीं करेगा, ये एनर्जी तो ज़रूर बनाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब आप डायनामा के 12 वोल्ट के जो तार हैं वो बैटरी को जोड़ेंगे, उसी तरह डायनामा हार्ड आ जाएगा, आपकी मोटर रुक जाएगी। वो जब तक फ्री है, आप उससे डायनामो से कोई एनर्जी यूज़ नहीं कर रहे हैं, तब तक वो फ्री है। आप उससे अगर एनर्जी का यूज़ करेंगे तो वो जाम चलने लगेगा, जाम, और आपकी आधा HP मोटर सहन नहीं कर पाएगी। या फिर आप 1 HP का भी मोटर जोड़ते हो तब भी ये नहीं हो सकता। इसी तरह बड़े पैना में, मतलब बड़े चीज़ों में भी कुछ इसी प्रकार किया जाता है। कैसे किया जाता है, हमारी 3 फेज का मोटर लेते हैं, 3 HP का हो चाहे 5 HP का मोटर हो, 3 फेज का मोटर लेते हैं। अब 3 फेज का मोटर क्या करते हैं, 3 फेज की मोटर से आर्मीचर को घुमाया जाता है। अब आर्मीचर घूमेगा तो वो भी 3 फेज सप्लाई बनाता है, और उसी आर्मीचर की तार फिर से क्या करेंगे, हम मोटर को दे देंगे। तो मोटर आर्मीचर घुमाएगा, आर्मीचर मोटर को घुमाएगा। अब यहाँ पर अगर आप इस प्रकार चीज़ें बनाएंगे तो मैं बताता हूँ आपको क्या होगा। मैंने बनाया नहीं हूँ और मुझे पता है कि मैं बेवकूफ़ी नहीं करूँगा। ये मैं इसलिए समझा रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे लोग हैं, ये वीडियो देख के बनाते हैं, पैसा वेस्ट जाता है। हालांकि आप इन्वर्टर वगैरह छोटी चीज़ें आप बनाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन्वर्टर घर के अंदर काम को आएगा। डायनामा आप यही ना वही कोने में पड़ जाएगा घर के अंदर। आधा HP की मोटर आप वाटर पंप के लिए यूज़ करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके अंदर लॉस नहीं होगा। लेकिन जो बड़े मतलब बड़े जो क्या बोलते हैं इसको, प्रोडक्ट जो बनाते हैं लोग ना, वो बहुत ज़्यादा पैसा वेस्ट करते हैं। जैसे कि आर्मीचर की कीमत आती है 50 से लेके 60-70 हज़ार तक। तो आर्मीचर लाना है, उसको बेल्ट की पुल्ली लानी है, उसको स्टैंड बनाना है, और उसके दिमाग में ये वाली आइडिया। तो क्या होगा, जब आप 3 फेज की मोटर से आर्मीचर घुमाने की कोशिश करेंगे तो आर्मीचर 100% घूमेगा, इसमें कोई शक नहीं है। आर्मीचर हाथ से भी घूम जाता है और मोटर से भी घूम जाता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप आर्मीचर, जैसे ही आप आर्मीचर से मोटर को आपने जोड़ा और फिर से आपने आर्मीचर की तार जो है मोटर को जोड़ेंगे, तो आर्मीचर के ऊपर लोड आ गया, क्योंकि उसको 3 फेज का मोटर घुमाना है, तो वो नहीं घूमेगा, वो बंद हो जाएगा। इसी प्रकार फ्री एनर्जी के नाम पर कोई चीज़ नहीं है, और इसके अंदर पैसा बिल्कुल भी वेस्ट ना करें। अगर आपको करना ही है तो एक छोटी मोटर, DC मोटर जो टेप रिकॉर्डर के अंदर आती है, ऑनलाइन बहुत सारी मोटर्स मिल जाते हैं, वो भी एनर्जी बनाती है। जो DC मोटर आती है, छोटी मोटर, वो भी तो एनर्जी बनाती है, प्रोड्यूस करती है, और हमने बनाई है। बहुत दिन पहले मेरे को किसी ने बताया भी नहीं था। उस वक्त मैं उस मोटर का इस्तेमाल साइकिल के अंदर रोशनी करने के लिए इस्तेमाल करता था। ऐसा ही शौक, मैं बहुत चीज़ें कर रहा हूँ ऐसे, मेरे को मतलब बहुत शौक था ऐसा। तो मोटर जो है ऐसी छोटी मोटर, वो भी एनर्जी बनाती है। तो आप मोटर को मोटर बेल्ट लगा दो। आपको अगर वेट चाहिए, वेट जो पुली होती है, वेट वाली पुली, वो भी चाहिए तो आप वो भी टेप रिकॉर्डर के अंदर मिल जाती, वो भी बिठा के देख लेने। बहुत दिन पहले ये ट्रेंड था कि छोटी छोटी मोटरों के अंदर ऐसा बनाया जाता था फ्री एनर्जी का। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हाँ, फ्री एनर्जी जो बैटरियाँ आती हैं, जो हाथ से हम चार्ज करते हैं, क्योंकि वो डायनामा होता है, आप हाथ से चार्ज कर सकते हो। लेकिन मैंने आपको सारी चीज़ें बता दिया कि क्यों सक्सेस नहीं है। और एक किस्सा मैं बताता हूँ। हमारे यहाँ पे एक किस्सा बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा, और बुजुर्ग जो लोग हैं इसको हमें अच्छे से बताते हैं। यहाँ तक ऐसा कोई इंसान नहीं जो ये जानता हो कि हमारे यहाँ पर एक इंसान ने फ्री एनर्जी का बना लिया था। वो कब की बात है, 2001 से पहले की बात है, 2001 से पहले की बात। उस वक़्त हमारे यहाँ पे एक इंसान, ये भी वीडियो देख रहे हैं तो वो भी हंस रहे होंगे, एक इंसान ने फ्री एनर्जी बना लिया था। कैसे बना लिया था मैं आपको बताता हूँ। उन्हें कुएं के ऊपर एक इंजन इस टाइप का बना दिया था कि एक बार इंजन को आप घुमाएं तो इंजन घूमता ही रह जाता था। और इंजन किस चीज़ का बना था पता है आपको? लकड़ी का।
उस इंजन को एक बार घुमाने के बाद वो इंजन घूमता ही रहता था। बहुत सारे मेरे आसपास लोग हैं, ऐसा कोई एक भी इंसान नहीं है जो ये नहीं जानता हो कि ये चीज़ बनी थी। हर एक इंसान, हर एक बुजुर्ग इंसान ऐसा जानता है कि यार इस इंसान ने लकड़ी का इंजन बनाया था की बात है नहीं। तो वो इंसान जो है उसने क्या किया कि एक इंजन बनाया, वो भी लकड़ी वाला, उसको घुमाया, वो अपने आप घूमने लगा। फिर उसने लोगों को बताया कि यार मैंने एक ऐसा इंजन बना दिया है जो एक बार घुमाने के बाद बार बार घूमता ही रहता है। अब पानी की कोई टेंशन नहीं है, हम खुद कुएं के अंदर का पानी निकालेंगे। उस वक्त बाल्टी के हिसाब से पानी निकाला जाता था, अब हम इंजन जोड़ के उसकी सिंचाई कर लेंगे। लेकिन किसी इंसान ने उसको बताया, अरे यार पागल हो चुका है तू। अगर ये इंसानों को पता चल गया, ये ऊपर वाले साइंटिस्ट को पता चल गया कि तूने ऐसी चीज़ बनाई है, तो साइंटिस्ट वाले आके तेरे को उठा के ले जाएंगे। ये बात मेरे को इस तरह मालूम हो चुकी है, इसी प्रकार मेरे को बात मालूम हो चुकी है। और इसी की वजह से उसने क्या किया, कुएं पर गया और इंजन को तोड़ दिया। ये मेरे घर के आसपास की बात है, लगभग 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर के आसपास की बात है। इतने नज़दीक का मैं हूँ। और मैं ये सोचता हूँ कि यार ऐसे हम बना ही नहीं सकते, तो इसने कैसे बनाया होगा। ये तो हमको पता है, लेकिन बाकी के लोगों को क्या पता है। किसी भी बुजुर्ग इंसान से पूछो कि लकड़ी का इंजन किसने बनाया था, तो जरूर बताएगा, वो भी फ्री एनर्जी वाला, सिर्फ लकड़ी का। एक बार घुमाएंगे तो बार बार घूमता ही रहेगा, इसी प्रकार। और उसने तोड़ दिया, मेरे को लकड़ी तक देखने को नहीं मिली। तो एक अफवाह है, उसने ऐसा बोला होगा कि मैंने एक इंजन ऐसा बना दिया है और ये घूम रहा, मतलब उसने ट्राई किया होगा बहुत सारी चीज़ें। अब लोग पूछते होंगे कि यार क्या हुआ। उसने बताया होगा कि घूम रहा है। अब वो बोला होगा कि हम ट्राई लेके जाएंगे। वो बोलेगा अभी नहीं, कल थोड़ा सा काम बाकी है, हम कल काम करेंगे। और कल जाने के बाद वो क्या करेगा, फिर से बोलेगा उनको कि अभी इंजन को मैंने तोड़ ही दिया। क्यों? क्योंकि अगर साइंटिस्ट लोगों ने उठा के लेके गए तो फिर कैसे होगा, इसीलिए मैंने तोड़ दिया। अब ऐसे भी उस वक्त हो सकता है, लेकिन यहाँ पर 90% जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि लकड़ी का इंजन फ्री एनर्जी का बनाया था। बाकी सब आप कमेंट में बता दीजिए कि ऐसा हो सकता है क्या नहीं, लेकिन नहीं हो सकता। तो आप यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, बिल्कुल झांसे में मत आएगा। जो भी वीडियोज़ हैं वो 15 सेकंड के हैं। क्या करते हैं, पहले उसको घुमाते हैं, घुमाने के बाद उतनी फाइल कट करके फिर से उसको रिवर्स में लगा देते हैं। रिवर्स से जिससे क्या होता है कि पहले आपने घुमा दिया तो स्पीड ज़्यादा आती है और फिर कम होती जाती है। तो रिवर्स लगाएंगे तो कैसा होगा, कम स्पीड में बाद में ज़्यादा स्पीड बनता जाएगा। तो रिवर्स, ये तो मतलब ये एप्लीकेशन का कमाल है। अगर रिवर्स में आप अगर चीज़ों को देख रहे होंगे तो फिर वो ऐसे दिखाएगा कि वो छोटे गति से लेके तो बाद में स्पीड आ रहा है। तो ऐसा है, इसीलिए आप उस चीज़ में बिल्कुल भी मत पड़ेगा। वेस्ट ऑफ मनी है, बिल्कुल कोई चीज़ का काम नहीं आएगा आपको। 1 लाख रुपए खर्चा होगा आपका आर्मीचर का, मोटर का, स्टैंड का, और उसका वेट भी चाहिए उसको। तो ये सारी चीज़ें बहुत सारा खर्चा होगा और फिर ऊपर से सक्सेस नहीं। और बाकी सारी चीज़ों का आप करोगे क्या। आर्मीचर आपका 50% पैसों में चला जाएगा। कुछ अगर आपने 60,000 का लाया तो 30,000 में कोई तो लेगा। बाकी सब मतलब वेस्ट ऑफ मनी है। और इसमें दिमाग को बिल्कुल लगाना नहीं, क्योंकि बहुत सारे साइंटिस्ट लोग हैं। अगर ऐसा होता तो ये हमारे पास हर घर में ऐसा होता ही आज। ऐसे इतने सारे तार वगैरह खींचने की क्या ज़रूरत थी। तार आता ही नहीं ना हमारे पास, ऐसे फ्री एनर्जी का बना के हर कोई यूज़ कर लेता। तो मैंने आपको शुरू में इसलिए बताया कि हम एक ऐसा चीज़ बनाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं बनाएंगे। उस वक्त मेरा दोस्त सोचता था, और लकड़ी वाला जो इंजन है इसकी बात मैंने सच बताया हूँ। और ये जो है आर्मीचर वाला, यह आइडिया मेरा नहीं, ये दोस्त का था। लेकिन उस वक्त मैंने उसको बता दिया और नहीं भी बनाया हमने, ठीक है। मैंने बता दिया सारी चीज़ें से। शायद वो अभी भी सोचता होगा कि ऐसा बना देंगे हम, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं सोचता, क्योंकि ऐसा बन ही नहीं सकता। अगर आपको ट्रायल लेना ही है तो मैं कहता हूँ कि आप छोटा ट्रायल लीजिएगा। आप क्या कर लीजिएगा, एक गोल चक्का लीजिएगा साइकिल का, ठीक है। साइकिल को आप जो मतलब फ्री एनर्जी बनाने की यार बहुत सारी चीज़ें हैं ना। एक सक्सेस हो जाएगा तो बहुत सारी सक्सेस हो जाएंगे। अब मेरे को बताओ, गोल चक्का हम साइकिल का लेंगे, उसको एक साइड में हमने वेट दिया तो क्या हो जाएगा, वो नीचे आएगा। अब नीचे आएगा तो हम उसके अपोजिट डायरेक्शन में अजून और थोड़ा सा उतना ही वेट बैठा देंगे, या फिर उससे कम बैठा देंगे। इससे क्या होगा कि ये वेट नीचे आने के बाद वो वेट ऊपर चला जाएगा। उसके बाद हम और एक वेट लगा देंगे। इसी प्रकार आप बहुत सारे वेट लगा लेना और देख लेना घूमता है क्या। नहीं, बिल्कुल नहीं घूमेगा। मतलब घूमेगा, जितना आप एनर्जी देंगे फर्स्ट में उतना ही घूमेगा, उसके बाद नहीं घूमेगा। इसलिए ये सारी चीज़ें फेक हैं, इस चीज़ों में बिल्कुल भी ना पड़े। फ्री एनर्जी जैसी कोई चीज़ नहीं है।
अगर किसी ने बनाया हो तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना, ठीक है। चलिए अभी हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तो टेक केयर, गुड बाय।